खुशामदीद बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, ये वीडियो उत्तराखंड के बारे में है। उत्तराखंड से रिलेट मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। इस प्रोजेक्ट में मैंने सारे कंटेंट को रख रखा है। कंटेंट तो आपको मुहैया करा दिया, बट लिखना आपको है, वो भी बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो आप सभी फाइल लेंगे, फ्रंट पेज पे अपनी पूरी डिटेल, अपना नेम, क्लास, सेक्शन, जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी होगी, सब कुछ बहुत ही खूबसूरती के साथ सजा कर उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि तेलंगाना रियासत, ठीक है। उसके बाद मोटी हेडिंग डालेंगे उसको हेडलाइन में। फिर उसके बाद लिखना शुरू कर देंगे कि उत्तराखंड यानी साबिका उत्तराखंड को उत्तरांचल भी बोला जाता है। शुमाली हिंदुस्तान की एक रियासत है जो कई सालों की तहरीक के बाद 9 नवंबर 2000 यानी 9 नवंबर 2000 को जमहूरिया हिंद की 27वीं रियासत के तौर पर बनाई गई थी। 2000 से लेकर 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन रियासत के सबसे नुमाया ज़बान हिंदी है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड की ज़बान कौन है, तो हिंदी है। रियासत की सरकारी और काम करने वाली ज़बान होने के अलावा ये बैन ग्रुपों के दरमियान राब्ते की ज़बान भी है। रियासत की दूसरी बड़ी सरकारी ज़बान संस्कृत है। संस्कृत को उत्तराखंड में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। अब ये देखिए, एक फ़ोटो कॉपी आप निकालेंगे इस पेज की, या उत्तराखंड के कोई भी नक्शे की फ़ोटो लेंगे, आप राइट पे लेफ्ट में पेस्ट कर देंगे और फिर उसके बारे में यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि उत्तराखंड का मजहब क्या है, यानी वहाँ का धर्म क्या है। तो बाकी हिंदुस्तानियों की तरह उत्तराखंड में भी हिंदू अक्सरियत में है, यानी हिंदू कौम ज़्यादा है वहाँ पर, और कुल आबादी 85% है, यानी उत्तराखंड की कुल आबादी 85% है। इसके बाद मुसलमान 12% है और सिख 2.5% है, और दूसरे मजहब के पैरोकार 0.5% है। ये भी आप अच्छे से लिखेंगे, बहुत ही सजा के। अब कह रहे उत्तराखंड की मजहबी अहमियत क्या है, तो आप सबको पता है कि वहाँ मजहबी अहमियत बहुत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। जैसे कि केदारनाथ के बारे में तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। अकीदतमंद यहाँ 4 धाम यानी 4 मजहबी मराकज़ यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री है, और पंच प्रयाग यानी 5 दरियाओं का संगम जो बलाखिर दरियाए गंगा बनते हैं। इसकी ज़ियारत के लिए यानी दर्शन के लिए आते हैं, जो हिंदुस्तान की मुक़द्दस तरीन दरियाओं में से एक है। तो ये देखिए केदारनाथ की फ़ोटो है, इसकी भी फ़ोटो की आप इसकी भी फ़ोटो कॉपी ले करके आप लेफ्ट में पेस्ट करेंगे, फिर इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। इस तरीके से आपकी फाइल बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगी। अब देखिए, कह रहे हैं कि उत्तराखंड की सकाफत और खुराक क्या है, यानी वहाँ का कल्चर, वहाँ का रीति रिवाज, जो रस्मो रिवाज जो है, वहाँ का खाना क्या है, वहाँ का मुख्य भोजन क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। आप वहाँ की कोई भी ट्रेडिशनल डिश ले लीजिएगा, उसकी फ़ोटो कॉपी करा करके लेफ्ट में पेस्ट करके फिर ये लिखना शुरू करेंगे कि उत्तराखंड के खाने में झिंगोड़े की खीर, कांदली का साग, सिंगल, आलू कटका, कोलट फनोली, फानू, बाल मिठाई, अरसा, गाहत की दाल, रास, कुल्फ़ी, मसी हुई मूली, गुलगुला और सिंगोड़ी जैसी चीज़ें सबसे अहम और ख़ास हैं। ये पकवान अपने आप में उत्तराखंड की रिवायत और सकाफ़त की अक्कासी करते हैं। तो बेटे ये देखो, मैंने कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर पेस्ट करी हुई हैं, तो ऐसी ही फ़ोटोज़ आप निकलवाएंगे, लेफ़्ट में पेस्ट करेंगे उसे खूबसूरती के साथ, और फिर ये जो मैंने आपको बताया वहाँ की सकाफ़त के बारे में, खुराक के बारे में, तो फिर लिखना शुरू कर देंगे आप सभी। आप कह रहे हैं वहाँ के यानी उत्तराखंड के रक्स यानी नृत्य, डांस, फोक डांस क्या है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताना चाहूँगी मैं। जूलिया रक्स उत्तराखंड का एक मशहूर लोक रक्स है। रक्स मतलब डांस, नृत्य, और हर साल पिथौरागढ़ उत्तराखंड में मुनक़िद किया जाता है। ये रक्स अफसानवी जंग और सिपाहियों का अक्स है। जूलिया रक्स जंग के बाद के जश्न का मंजर पेश करता है। तमाम रक्स करने वाले अफसानवी सिपाहियों को नाफिज करते हैं और तलवारों और ढालों से लड़ते हैं। देखिए, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है, आप सभी से बहुत ध्यान से देखेंगे और अच्छे से अपनी प्रोजेक्ट फाइल में करेंगे। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि उत्तराखंड में ज़राअत रियासत में उगाही, यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की कृषि क्या है, वहाँ का खेती बाड़ी के बारे में यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि उगाई जाने वाली अहम फसलों के बारे में बताई जा रही हैं, कि जैसे कि वहाँ का उत्तराखंड का जो उगाई जाने वाली अहम फसल है चावल, गंदम, गन्ना, मकई, सोयाबीन, दालें, तेल के बीज और बहुत से फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। तो जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि उत्तराखंड में फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। उत्तराखंड में 4 ज़राई आबो हवा वाले
जोन है, जिनमें से 6 ऊंचाई वाले ज़रई नुक्ता नज़र का अहाता किया गया है, यानी रियासत का अंदर मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाने का भी इम्कान है। अब कह रहे हैं उत्तराखंड की खुसूसियत क्या है, वहाँ की विशेषता क्या है, खासियत क्या है। तो आप लिखेंगे उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री हैं, जो हिंदू मजहब के मुकद्दस तरीन दरियाओं और हिंदुस्तान के सबसे बड़े दरियाओं गंगा यमुना के आबाई मकामात हैं और इनके किनारे पर वाक़ वेदक सकाफत के हैं। अहम ज़ियारत गाहें, अहम ज़ियारत यानी दर्शनार्थी यहाँ पर जाते हैं और दर्शन करते हैं। और ऊपर से घड़ी की सिमत कोसानी के नंदा देवी का मंजर, बद्रीनाथ मंदिर, हरेक पुरी और बहुत सारे पार्क भी हैं यहाँ पर। उत्तराखंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर हर कोई घूमने जाना चाहता है। ख़ास तौर पर श्रद्धालु यहाँ पर बहुत बहुत ही खुशी खुशी होके जाते हैं। वहाँ जाना बहुत अपना अपना खुशकिस्मती समझते हैं कि केदारनाथ जाके अपने 4 धाम की यात्रा करते हैं। इस तरीके से अपनी श्रद्धा को दिखाते हैं और वहाँ का खान-पान, वहाँ की मौसीकी, वहाँ का रक़्स सब कुछ बहुत ही दिल लुभाने वाला होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से बहुत अच्छे से फ़ाइल बनाएँगे और हर चीज़ को मेंशन करेंगे। फ़ाइल में फ़ोटोज़ ज़रूर पेस्ट करेंगे और सबसे ज़्यादा फ़ाइल का अट्रैक्शन जो कशिश होती है बेटा, वो आपकी राइटिंग होती है। तो ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे, कलरफुल तरीके से आप अपनी फ़ाइल बनाएँगे, क्योंकि कंटेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से दे रखा है, आप सभी इसे करेंगे। और बेटे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक